हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। देखिएगा, जैसे कि हम लोग संज्ञा टॉपिक पढ़े थे लेकिन उसमें रह गया था, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर आज हम उसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो संज्ञा में हमने जातिवाचक संज्ञा को कंप्लीट कर लिया था। अब हम जातिवाचक के बाद अब जो पढ़ेंगे तो वो हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा होता क्या है? देखो, जनरली आप जानते होंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा प्रयास करेंगे कि हम कुछ ऐसे समझ पाए जिससे कि हम कभी ना भूलें, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, ये हर किसी के साथ होता है। बस 100 में से 95% के साथ होता है, परंतु 5% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा केस नहीं होता है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या है? देखो, जनरली बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन होगी, वह संज्ञा वह संज्ञा जो किसी वह संज्ञा जो किसी भाव को वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है? हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो मैंने आपसे बताया कि वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जो फीलिंग्स होती हैं, अब वो दुख की भी हो सकती है, सुख की भी हो सकती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि जो फीलिंग्स होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? भाव के अंतर्गत आती हैं, और उसी को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने आपको समझाया था, कुछ मतलब की पॉइंट्स बताए थे पिछली क्लास में, जो क्लास मैं पढ़ा चुका हूं। अब आगे मैं उसको बता देता हूं। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा दृश्यमान होती है या अदृश्यमान होती है? तो मैंने आपको बताया था, एक होता है यथार्थवाचक संज्ञा और एक होता है भाववाचक संज्ञा। जबकि यथार्थवाचक संज्ञा जो वास्तविक संज्ञा होती है उसको यथार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और यथार्थवाचक संज्ञा के मैंने आपको भेद भी बताए थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? क्या हम किसी की फीलिंग्स को देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं किसी भी फीलिंग्स को, परंतु हम उस फीलिंग्स को कभी देख नहीं सकते। ठीक है, तो देखिएगा, भाववाचक संज्ञा यह दृश्यमान होती है। सबसे पहले यह अदृश्य होती है, यह अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा में सबसे पहला जो की पॉइंट है, यह अदृश्य होती है। दूसरा दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका 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 बहुवचन इसका बहुवचन नहीं, या इसका बहुवचन नहीं होता, इसका बहुवचन नहीं होता अगर हुआ। शब्दों पे गौर फरमाइए। अगर हुआ तो वह अगर हुआ तो वह कहाँ जाता है? तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या समझ में आया कि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाते हैं तो वह किसके अंतर्गत जाता है? तो वह भाववाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, आगे आगे का जो की पॉइंट है, यह एक वचन होता है। हमेशा यह एक वचन होता है। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा में जो फीलिंग्स होती हैं वो एक वचन होती हैं, यह एक वचन होता है। और नेक्स्ट है सबसे अच्छी जो परिभाषा, सबसे अच्छी परिभाषा अब आप को मैं बताता हूं। आप कहेंगे ये कैसा पढ़ाना हुआ भैया, लेकिन आप इसी चीज से समझेंगे उसको। चीजों को ऐसी ही चीजों से समझा जाता है। क्या कि जिसे प्लेट में ना परोस सके, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखो,
किसी की कोई भी फीलिंग्स है या किसी का कोई भी दुख है तो क्या हम उसको प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, ईमानदारी। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया हमने ईमानदारी। तो आप बताइएगा क्या ईमानदारी को प्लेट में परोसा जा सकता है? जी नहीं, कदापि नहीं परोसा जा सकता ईमानदारी को प्लेट में। ईमानदारी सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व में नजर आ जाती है या दिख जाती है, और उस चीज को हम क्या कर लेते हैं, उस चीज को हम महसूस कर लेते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है। ठीक है, परंतु उसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता, और जिस चीज को प्लेट में नहीं परोसा जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे ईमानदारी हो गया, सुख हो गया, फिर दुख हो गया। ठीक है, ईमानदारी हो गया, सुख हो गया, और हमारा क्या हो जाता है आगे? दुख हो जाता है। जैसे अभी यहाँ इस पे बात करेंगे कैसे नहीं परोस सकते। देखो, एक शायर ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? ये जो हालत है यकीनन, ये जो हालत है यकीनन एक दिन सुधर जाएंगे। ये जो हालत है यकीनन एक दिन सुधर जाएंगे, पर अफसोस के कुछ लोग दिल से उतर जाएंगे। तो यानी कि अभी क्या है, जिसने भी इसको लिखा है उसका अंदर क्या है? दुख है, लेकिन वो अपने हालतों को सुधारने की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये जो हालत है ये सुधर मतलब क्या हो जाएगी? एक दिन जरूर सुधर जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट, अब देखो शब्द आता है खुशी। खुशी क्या है? खुशी क्या है? फीलिंग्स है। महसूस कर सकते हैं हम खुशी को, उसको देख नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं सामने से खुश हूं तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो कि भैया खुश है, और अगर मैं सामने से आप मुझसे कहो कि भैया ये खुशी मुझे दे दो, तो मैं खुशी नहीं दे पाऊंगा आपको, क्योंकि ये फीलिंग्स है। ठीक है, खुशी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है भैया? बात यही है ना कि खुशी का तो बहुवचन बनाया जा सकता है, और क्या होता है? खुशियां। तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो खुशी का क्या होता है? बहुवचन खुशियां। खुशी का खुशियां। जहां भी बहुवचन होगा, जहां भी बहुवचन होगा, यानी कि क्या हुआ? भाववाचक से अगर वो यहाँ ये खुशी एक वचन था, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक वचन से वो परिवर्तित हो गया बहुवचन में, एक वचन से वो परिवर्तित हुआ बहुवचन में। ठीक है, और अगर वह बहुवचन में परिवर्तित हुआ है तो देखो क्या लिखा है ऊपर मैंने, इसका बहुवचन नहीं होता, बहुवचन नहीं होगा, परंतु अगर हुआ तो वो किस में जाएगा? अगर हुआ तो वह किस में जाएगा? तो वह जाता है हमारा जातिवाचक में। तो यह क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ पाए? जैसे और अन्य एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो ये खुशी क्या हो गया? ये तो भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? चढ़ाई। चढ़ाई। ठीक है, अब चढ़ाई, सपोज करो मैं किसी रास्ते से जा रहा हूं या आप किसी रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, मैं या आप किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, वहां कुछ चढ़ाई है। अब उसको मेजर किया जा सकता है चढ़ाई को, लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता। उसको क्या व्यक्तित्व रूप में देखा जा सकता है? चढ़ाई को नहीं देखा जा सकता। और जिसको व्यक्तित्व रूप में ना देखा जाएगा तो वो क्या ही वो और कोई सी संज्ञा होगा। जिसको व्यक्तित्व रूप में नहीं देख सकते वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तित्व रूप में नहीं देख सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स उसको समझ सकते हैं। अभी चढ़ाई है, रास्ते में जा रहे हैं, चढ़ाई है, हमने महसूस किया, हमारे माइंड ने हमसे कहा और हमने महसूस किया कि क्या मतलब कि यहाँ चढ़ाई है, तो हमने महसूस किया कि भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इस चढ़ाई का बहुवचन बना सकते हैं? जी हाँ, बन सकता है, चढ़ाइयाँ। जी हाँ, बन सकता है। क्या? चढ़ाइयाँ। अब अगर बहुवचन बन गया, जहां भी बहुवचन बन जाए, जहां भी बहुवचन बन जाए वो किस में जाता है? याद रखेंगे, वह किस में जाएगा?
जातिवाचक में जाएगा। अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है तो याद रखें वह किस में जाता है, जातिवाचक संज्ञा में जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीडी में, यूपी पुलिस में और एसआई में भी, ठीक है। और ये चढ़ाई क्या है, ये भाववाचक हो गया आपका। ये क्या है, एक भाव है, एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की फीलिंग्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। बाकी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्या क्या आता है, किस किस प्रकार से और क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले हाँ अगर हम बात करें तो जैसे बेईमानी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, बेईमानी सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ईमानदार भी हो गया, बेईमानी हो गई, ठीक है। बुढ़ापा, 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 ठीक है। फिर से उदासी, बुढ़ापा, उदासी। आगे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जैसे गुस्सा या क्रोध, गुस्सा या क्रोध, या भूख होता है, भूख को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ठीक है। आगे चलिएगा, आई होप आपको, मैं समझ सकता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट में आपने संज्ञा को पिछली क्लास में और इस क्लास में कितना सीखा वो अभी हम एक क्वेश्चन से पता करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या होने वाला है देखिएगा आप, मैं आपको देता हूं और बताता हूं वो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, ठीक है। चलिएगा, मैंने इसको इरेज कर दिया है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो देखिएगा, मैंने यहां शब्द लिखा मिठाई, सॉरी ये मिठाई है, ठीक है। मैंने यहाँ शब्द लिखा, एक शब्द लिखा है मैंने, क्या, मिठाई। अब इस पे मिठाई पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मिठाई क्या है, मिठाई बताओ, मिठाई इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जी हाँ, मिठाइयाँ। मिठाई का क्या हो जाएगा, बहुवचन मिठाइयाँ हो जाएगा। देखो मिठाई का बहुवचन मिठाइयाँ हो गया, ठीक है। अगर बहुवचन मिठाइयाँ हो गया तो ये क्या हो गया, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पहुंच गया, ठीक है। अब बताओ मिठाई क्या, मिठाई कैसी संज्ञा है, आपसे पूछना चाहता हूं मिठाई कैसी संज्ञा है, बताइएगा। देखो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनता है, इस वाले शब्द से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहाँ मिठाई में ध्यान रखें, मिठाई में सभी अधिकांशतः जो नहीं जिसने थोड़ा सा नॉर्मली पढ़ा होता है या जनरली जिसने पढ़ा होता है, ज्यादा अध्ययन नहीं किया होता, तो वो मिठाई में उसको भाववाचक संज्ञा लगा के आता है, लेकिन मिठाई में जातिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, मिठाई में जातिवाचक संज्ञा होता है। हाँ, मिठाई में भाववाचक संज्ञा कब होगा सर, कब होगा भैया, हमें तो इतना बता दो। तो आओ वो भी बताते हैं। मिठास, मिठास ये क्या है, ये किस प्रकार का शब्द है, ये है भाववाचक। किस प्रकार का शब्द है ये, भाववाचक। याद रखेंगे, मिठाई, मिठाई जातिवाचक होता है, मिठाइयाँ जातिवाचक होता है, परंतु अगर आपसे मीठी के लिए कुछ पूछता है तो मिठाई क्या होता है, मिठाई होता है हमारा भाववाचक। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, इस चीज पे चर्चा करेंगे। जैसे देखो, वे संज्ञाएं या वे संज्ञा जो किसी, वे संज्ञा जो किसी द्रव का, द्रव्य का, द्रव्यवाचक संज्ञा में वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का, द्रव्य का, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, बोध कराती है, क्या कहलाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यहां से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें समझने हैं। देखो द्रव्य और द्रव में अंतर होता है, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है।
तो द्रव्य और द्रव में क्या अंतर होता है? देखो, द्रव्य होता है मैटर, द्रव्य होता है मैटर, और द्रव होता है लिक्विड, द्रव होता है लिक्विड। क्या अंतर होता है? द्रव्य मैटर होता है, द्रव लिक्विड होता है। यानी कि संसार में, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब क्या है? मैटर है। कोई ना कोई धातु तो है, कोई ना कोई मैटर तो है। देखो, अगर हम बात करें द्रव्य, द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे अगर बात करेंगे, द्रव्य सबसे पहले आता है ठोस, फिर आता है द्रव, फिर आता है गैस, समझते रहेंगे, फिर आता है प्लाज्मा। और ध्यान रहे, आपके जानकारी के लिए बता देता हूं, सूर्य संपूर्ण रूप से प्लाज्मा का बना है। याद रखेंगे इस चीज को, सूर्य संपूर्ण रूप से प्लाज्मा का बना है। और क्या, एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसन, बोस आइंस्टीन कंडेंसन, बोस आइंस्टीन कंडेंसन। ठीक है, तो यानी कि जो मैटर्स होता है, जो द्रव्य होता है, वो कितने प्रकार का होता है? वो 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसन। सूर्य किसका बना होता है? सूर्य प्लाज्मा का बना होता है। ठीक है, जबकि जो द्रव होता है, जो लिक्विड होता है, उसमें हम किसकी बात करते हैं? बहने वाली चीजें, बहने वाली चीजें, बहने वाली चीजें। समझ रहे हैं ना? बहने वाली चीजें द्रव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे आगे क्या होता है? इसके कुछ की पॉइंट हैं। इसके की पॉइंट्स क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहले इनकी गिनती नहीं होती, इनकी गिनती, इनकी गिनती नहीं होती, इनकी गिनती नहीं होती। यानी कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो बहने वाली चीजें हैं, भाई आपने मुझे मैं दूध लेके आया, तो क्या मैंने ये कहा मुझे 1 दूध चाहिए, 2 दूध चाहिए, 3 दूध चाहिए, 4 दूध चाहिए? नहीं भाई, उसको वो किस में होगा? वो मेजर में होगा ना, 1 लीटर, 2 लीटर। ठीक है, आगे जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बात करें, उदाहरण उदाहरण सबसे पहले देखो, मैटर, सारी चीजें मैटर है। आगे देखो, यहां क्या होगा? डीजल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल। उसके आगे डीजल हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, तांबा, चांदी, दूध, तांबा, चांदी, दूध, पानी, तेल, कोयला आदि। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। चलिएगा, मैं भी इसको रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं हम कि आगे क्या और किस प्रकार से चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। अगली हमारी जो संज्ञा है, वो हमारी अगली संज्ञा आ जाएगी यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा। कौन सी? समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आइएगा, अब देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिएगा, देखो इसमें क्या बात करते हैं? जिनकी गिनती संभव हो, जिनकी गिनती संभव हो, जिनकी गिनती संभव हो एवं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे हर एक पॉइंट का, जिनकी गिनती संभव हो एवं एक प्रकार के समूह को दर्शाएं, एवं एक प्रकार के समूह, एक प्रकार के समूह को दर्शाए, एक प्रकार के समूह को दर्शाए, क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस प्रकार से उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे परिवार हो गया, गिनती भी संभव है और एक समूह भी है। परिवार में क्या? गिनती भी संभव और एक समूह भी है। आगे सेना, कोई भी सेना का एक दल या सेना की एक टुकड़ी जिसकी गिनती भी संभव होती है और क्या, एक दल को या एक समूह को दर्शाती है। सेना लिख लो, दल लिख लो। ठीक है, आगे कक्षा,
कक्षा में कौन बैठता है? कक्षा में विद्यार्थी बैठते हैं, छात्र बैठते हैं। तो उन छात्र की, स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की क्या गिनती भी संभव है और वह एक यूनिट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, आगे जैसे टीम, एक क्रिकेट की टीम ले लो, गिनती भी हो सकती है और समूह भी है। बारात, बारात भाई बारात का लिए बताओ, तो बारात क्या है? एक प्रकार की समूहवाचक संज्ञा है। क्या? क्यों? क्योंकि उसकी गिनती भी संभव है और वह एक दल को भी दर्शाया जा रहा है। ठीक है, आगे गुच्छा, वो किसी भी चीज का हो सकता है, गिनती भी संभव है। सपोज करो बाल हैं आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं दिमाग में, मुझे पता है कहाँ क्वेश्चंस आएगा, लेकिन टॉपिक क्लियर करने के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि हाँ हमें यहाँ डाउट है और ये चीज समझ में नहीं आई है। हो सकता है मे बी मैं उसको नेक्स्ट क्लास में, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल आपको पूरा ही एक्सप्लेन करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले ही, स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में ही जो आपका पिछला डाउट है, अगर डाउट आता है, वैसे आई होप नहीं आ सकता, लेकिन अगर आता है तो मैं क्लास स्टार्टिंग के ही स्टार्ट में सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूंगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। गुच्छा वो किसी का भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या होगा? गुच्छा के बाद, गुच्छा के बाद में होता है कोई भी एक संगठन, किसी का भी संगठन या काफिला। आजकल इलेक्शन बहुत चल रहे हैं और सारे नेता किससे चल रहे हैं? अपने अपने काफिलों से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। आगे चलिएगा, यानी कि ये किस में आते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। तो आई होप, मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने शायद कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो मैंने तुम्हें संज्ञा में नहीं बताया हो। ठीक है, मैंने आपको संज्ञा में नहीं बताया, मैंने संज्ञा में आपको टोटली बता दिया है जो भी कुछ होता है। चलिएगा, मैं अभी इसको कर देता हूँ इरेज, इसके बाद में देखते हैं हम। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द लिखूंगा कि जिसका आपको बताना है उसमें किस प्रकार की संज्ञा है, मैं भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको पहले खुद बताना है। देखो, सबसे पहले मैंने लिखा चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा। नेक्स्ट मैंने आपको लिखा शब्द काला घोड़ा, नेक्स्ट मैंने लिखा आपको काला घोड़ा। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा आपको अपनापन, अपनापन। फिर मैंने आपको नेक्स्ट लिखा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, मैंने लिखा आपको एल्यूमिनियम। चलिएगा, देखो अब क्या है? चेतक घोड़ा, चेतक घोड़ा यानी कि महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, और वह अपने आप में एक विशेष था भाई। ठीक है, वह अपने आप में क्या था? एक विशेष था, भिन्न नहीं था वो, या उसके जैसे और नहीं थे, वह अपने आप में एक विशेष था। तो अगर कोई चीज विशेष होती है तो चेतक घोड़ा, उसका अपना पर्टिकुलर एक नाम था, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है काला घोड़ा। अब ठीक है, घोड़ा काला है, सपोज दैट मैं हूं, मेरे पास एक घोड़ा है और वो काला घोड़ा है, और लेकिन उसके जैसे काले घोड़े और भी तो हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, और भी होंगे उसके जैसे काले घोड़े। ठीक है, तो वो क्या, अगर और उसके जैसे हैं तो वो कौन सी संज्ञा में पहुंचेगा? तो वो जातिवाचक संज्ञा में पहुंचता है। ठीक है, किस में पहुंचता है? जातिवाचक संज्ञा में पहुंचता है। किस में पहुंचेगा? जातिवाचक संज्ञा में पहुंचेगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? अपनापन। अगर अपनापन है, मैं किसी को अपने प्रति कोई अपनापन दिखाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या महसूस कर सकता है? सिर्फ अगर जिस चीज को महसूस किया जा सकता है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? एक मैटर है। क्या है? एक मैटर है। याद रखेंगे, एल्यूमिनियम क्या है? एक मैटर है। और मैटर क्या होता है? मैंने आपको बताया है। मैटर क्या होता है? मैटर होता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। मैटर क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मैटर क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आई होप आपको मेरे द्वारा बताए गए ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, सभा। और सभा क्या है? एक यूनिट है। सभा में बैठे व्यक्तियों को गिना जा सकता है, या वहां अगर जानवर भी बैठे हैं एक सभा में तो भी उनको गिना जा सकता है। ठीक है, अगर जिस चीज को गिना जाएगा तो वो किस में जाएगा? तो वो हमारा जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में। चलिएगा,
मैं समझ सकता हूँ आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे और जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा सर्वनाम। ठीक है, क्या होने वाला है? सर्वनाम। अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और साहित्य भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक पीडीएफ का इशू बहुत आ रहा है मतलब मेरे पास में। तो पीडीएफ के लिए क्या है ना कि अभी मैंने अपने अकाउंट को, जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है, उसको वहां पे अभी मैंने वेरीफाई किया है और वेरीफाई करने के तुरंत बाद हम पीडीएफ अपलोड नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब खुद से रिकमेंड करता है। ठीक है, अगर वो जितना भी टाइम लेता है, अभी टाइमली का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहां मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट रूप से संपन्न हो गया है। ठीक है, और जैसे ही मतलब यूट्यूब रिकमेंड करता है तो मैंने सारे चैप्टर्स की पीडीएफ को बना के रख लिया है। मैं सारी पीडीएफ चैप्टर बाई चैप्टर मैं सब क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो चलिएगा, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।